बात है। और अगर मुसलमानों की हेकड़ी निकाली जा रही है तो निकालो हेकड़ी फिर हमारी भी। लो, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद लिखा है, देख लो, मुसलमान अपने साथ में है, निकालो हेकड़ी। मैं और मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब, इनका जन्म मक्का मदीना में हुआ था। गुर्बत का जमाना था, आप जैसे बेटियों को तो दफना दिया जाता था उस टाइम पे। पैदा होती है बेटियों को दफना दो, ये प्रथा किसने बंद करवाई पूछिए? मोहम्मद साहब ने। हर एक सीख प्यार बरसा रही है, आप उससे नफरत कैसे कर सकते हो? कौन नफरत कर रहा है? अब अगर आप नफरत कर रहे हो तो जो उनसे प्यार कर रहा है आप उनको रोक कैसे सकते हो? नफरत कर कौन रहा है? सवाल तो यही है। बीजेपी वाले, योगी सरकार, मनुवादी। एफआईआर हो गई भाई। अगर दो लोगों पे बीच में मामला होता है, हिंसा होती है, तो दोनों पे एक एफआईआर होती है ना। लेकिन मुसलमान पक्ष पे हुई है केवल। क्यों? क्योंकि सरकार योगी आदित्यनाथ की है, वहां संविधान नहीं चलता, वहां गुंडागर्दी चलती है। वहां पुलिस प्रधान योगी आदित्यनाथ के इशारे पे काम करते हैं, वहां मुसलमानों का शोषण किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं भी धार्मिक नहीं है, अन्याय कहीं भी धार्मिक न्याय नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश जहां रामराज कहा जाता है, वहां आई लव मोहम्मद कहने पर बवाल हो जाता है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसके बाद 17 अज्ञात लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद जमकर विरोध किया जा रहा है। बाल योगी इस पर कैसे देख रहे हैं? मुसलमानों की सारी हेकड़ी निकाली जा रही है, लोग कह रहे हैं। गलत बात है। और अगर मुसलमानों की हेकड़ी निकाली जा रही है तो निकालो हेकड़ी फिर हमारी भी। लो, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद लिखा है, देख लो, मुसलमान और पंडित साथ में है, निकालो हेकड़ी। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, इस देश में ईद मिलादुल का मौका था, लोगों ने, अच्छा हम लोग राम जी को नहीं लिखते हैं जय शिया राम, अगर हम लोग ये लिख दे आई लव राम, आई लव कृष्णा, तो ये गलत है? नहीं गलत है। तो आई लव मोहम्मद लिखने में क्यों गलत हो गया? क्या ये लोग मोहम्मद साहब को जानते हैं? क्या इन्होंने मोहम्मद साहब को पढ़ा है? क्या इन्होंने इस्लाम को देखा है? क्या इन्होंने इस्लाम को पहचाना है? कौन है ये लोग? और अगर एक को अपने धर्म की पूरी आज़ादी मिलती है, कांवड़ में तोड़ फोड़ करने की आज़ादी मिल जाती है, हिंसा करने की आज़ादी मिल जाती है, तो इनको अपनी शांतिपूर्ण तरह से त्योहार मनाने का तो मामला क्यों नहीं हो सकता? और मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब, इनका जन्म मक्का मदीना में हुआ था। गुर्बत का जमाना था, आप जैसे बेटियों को तो दफना दिया जाता था उस टाइम पे। पैदा होती है बेटियों को दफना दो, ये प्रथा किसने बंद करवाई पूछिए? मोहम्मद साहब ने। मुसलमान नशा करके बहके ना, बदतमीजी ना करे, मारपीट ना करे, अपने घर में हिंसा ना करे, उसके लिए नशा बंद करवा दिया मोहम्मद साहब ने। और जितने भी इस्लाम में नबी आए हैं वो अपने अपने उम्मत के लिए आए हैं। ये एक ऐसे नबी हैं जो पूरी उम्मत के लिए आए हैं, मतलब पूरी अल्लाह की जो उम्मत है उनके ये नबी है, नबियों के नबी मोहम्मद साहब। जिस इंसान की हर एक चीज, हर एक सीख प्यार बरसा रही है, आप उससे नफरत कैसे कर सकते हो? कौन नफरत कर रहा है? अब अगर आप नफरत कर रहे हो तो जो उनसे प्यार कर रहा है आप उनको रोक कैसे सकते हो? नफरत कर कौन रहा है? सवाल तो यही है। बीजेपी वाले, योगी सरकार, मनुवादी, जिनको वोट चाहिए मुसलमानों के नाम पर। अच्छा, आई लव मोहम्मद लिखने में आपको तकलीफ क्यों हो गई भाई? जब आपका रामनवमी का जब जुलूस निकलता है तो वो विरोध करते हैं। इस देश में कुछ आर्टिकल है, मौलिक अधिकार है हमारे धर्म के नाम पे, वो हमने छीने क्यों जा रहे हैं? एक तबके को अधिकार दिया जाएगा, एक तबके को नहीं दिया जाएगा, क्यों भाई? तो ये देश में हिंसा को बढ़ावा नहीं देगा, मानवता खतरे में नहीं आएगी, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? जो पीड़ित पक्ष गया उस पे एफआईआर हो गई भाई। अगर दो लोगों पे बीच में मामला होता है, हिंसा होती है, तो दोनों पे एक एफआईआर होती है ना। लेकिन मुसलमान पक्ष पे हुई है केवल। क्यों? क्योंकि सरकार योगी आदित्यनाथ की है, वहां संविधान नहीं चलता, वहां गुंडागर्दी चलती है, वहां पुलिस प्रधान योगी आदित्यनाथ के इशारे पे काम करते हैं, वहां मुसलमानों का शोषण किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं भी धार्मिक नहीं है, अन्याय कहीं भी धार्मिक न्याय नहीं हो सकता। कोई भी अधार्मिक व्यक्ति जो किसी दूसरे धर्म से नफरत करता हो वो धार्मिक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जैसे कि रावण को देख लीजिए, तेजस्वी यादव को देख लीजिए, राहुल गांधी को देख लीजिए, ममता जी को देख लीजिए, क्या वो दुर्गा पूजा में नहीं जाती हैं? अगर वो मस्जिद चले गए तो दिक्कत क्या है? अभी डिप्टी सीएम गए हैं पाठक बीजेपी के मस्जिद के अंदर, क्यों गए भाई? अगर वहां आई लव मोहम्मद लिखा हो तब, और वहां भी लिखा था, तब विरोध क्यों नहीं किया गया?
जब वहां भी आई लव मोहम्मद लिखा था, उनके डिप्टी सीएम वहां जाके, तब वो एफआईआर वहां पे नहीं हुई, और उनके प्रोग्राम के बाद उन लोगों पे एफआईआर कैसे हो जाती है? कौन जिम्मेदारी लेगा मुसलमानों की? अब कहाँ है मुस्लिम नेता सब? अकबर यूनिवर्सिटी साहब को ने इस मैटर को उठाया, और सारे सेकुलर नेता कहाँ हैं? क्यों उनके बचाव के लिए नहीं गए मुसलमानों के लिए? क्यों नहीं कोर्ट कोई जा रहा है? कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहा है? और कहाँ है मुसलमान के बड़े बड़े वकील? क्या मुसलमान तबका इसके लिए आवाज नहीं उठाएगा, सड़कों पे नहीं आएगा? और अगर बात मोहम्मद पे आ जाएगी तो एक बात लोग सोच लो, मुसलमान घर द्वार सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएगा। लेकिन आप समर्थन में क्यों उतरे हैं? आप तो बाल योगी हैं। क्यों? हम भी नबी को प्यार करते हैं, उतना ही प्यार कर जितना भगवान राम को प्यार करते हैं। हम किसी भी ईश्वर का अनादर नहीं सह सकते। मुसलमान से हमारी एक बात, हम मुसलमानों के लिए या इनके लिए नहीं बोल रहे हैं, हम अपने नबी के लिए बोल रहे हैं, उनके किए गए कार्यों में बोल रहे हैं, उनकी अच्छाइयों को बोल रहे हैं। अच्छा, किसी की सच्चाई को बताना क्या गलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएं। कुरान में जो चीजें गलत तरीके से लोग बताते हैं, अगर मुझको सही करके बता रहे तो गलत है। अगर हमने गीता कुरान साथ पढ़ लिया तो हम हिंदू नहीं जाएंगे? हम सवाल तो कर रहे हैं आपसे। हमने हदीस पढ़ा है, हमने कुरान पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अल्लाह ने क्या फरमाया है कुरान में नबी के लिए। फिलिस्तीन जानती हैं? फिलिस्तीन जो लड़ रहा है ना, वो नबी की ताकत से लड़ रहा है। आज तक इतने लोग, इतनी देश लग गए, लेकिन फिलिस्तीन को खत्म नहीं कर पाए। कई साल से वो जंग लड़ रहा है, खत्म कर पाए? पानी रोक दिया, खाना रोक दिया, अस्पताल तोड़ दिए, घर तोड़ दिए, लेकिन वो लोग आज तक जंग लड़ रहे हैं। किसकी ताकत से? नबी की ताकत से। नबी का मुसलमानों में वो प्यार है, वो जज्बा है जिसको आप समझ नहीं सकते। दीवाने हैं लोग, हम जैसे बाबा फकीर भी उनके दीवाने हैं। अब बताइए। तो आप कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार नफरत करती है मुसलमानों से? साफ दिख गया है, एफआईआर दोनों पे होनी चाहिए। अब और योगी, मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं बोलता कि आप लिखो आई लव मोहम्मद, कौन रोक रहा है? दिक्कत क्या है? मैं भी ये भगवा पहनता हूं, मैं अगर तभी बताओ, अगर आई लव मोहम्मद उन्होंने लिख के अपना त्योहार मना लिया तो दिक्कत क्या हो गई? ये दिक्कत है, बता दे कोई। क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है क्या दिक्कत हुई है? कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। मुद्दा नहीं है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हार रहे हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। और अखिलेश चंद्रशेखर रावण, कांग्रेस अगर इस बार चुनाव लड़ती है तो भाजपा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये बात तो अखिलेश भी कह रहे हैं कि 27 में सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। साफ कह रहे हैं, अगर चंद्रशेखर रावण, कांग्रेस और अखिलेश मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ये मान के चलिएगा कि भाजपा खत्म। 50 सीट, 50 सीट बस। अखिलेश के पीडीओ को आपने ज्यादा मजबूत समझ लिया है? क्यों नहीं है मजबूत? हम मनुवादियों ब्राह्मणवादियों को नहीं मानते, लेकिन हम वैसे ब्राह्मण भी जाएंगे पीडीए की तरफ। आप जाएंगे पीडीए की बहुत तरफ? बड़ा धड़ा है ठाकुर ब्राह्मणों का, जो उनसे त्रस्त है। ये इनके राज में सिर्फ अमीर ब्राह्मण, अमीर ठाकुर और अमीर बनिया ही खुश है। गरीब तबका, मिडिल क्लास तबका इनसे खुश नहीं है। लगातार ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है उत्तर प्रदेश में, लगातार उनको लाठियां मारी जा रही है, जेल के अंदर बंद किया जा रहा है। तो इसलिए भी हम लोग पीडीए का ही साथ देंगे। हम तैयार हैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। हम देखना भी चाहेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है तो क्या हमारे दलितों के नेता, हम लोग दिलों की धड़कन चंद्रशेखर रावण मंत्री बनते हैं। अच्छा, योगी सरकार को क्या कहना चाहेंगे? क्या अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट आती है तो हम उन्हें कानून मंत्री देखना चाहेंगे। अच्छा, योगी सरकार को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहली खबर नहीं है, कभी थाने में कस्टडी में पीट दिया जाता है। छोड़ो, आप अखिलेश यादव तो वहां के मुख्यमंत्री उम्मीदवार ही हैं। आप इन 4 चेहरों के साथ चुनाव लड़ लो, योगी आदित्यनाथ की हवा ढीली हो जाएगी। क्या मुद्दा है इनके पास उत्तर प्रदेश में? हमको जवाब दीजिए ना, आप क्या मुद्दा है? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ो? 11 साल सरकार चलाने के बाद गड्ढा मुक्त सड़क नहीं दे पाए, बिजली नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए, किसानों को मुआवजा नहीं दे पाए। क्या किया आपने? जो भी चीज बनवाई वो टूट गई। भ्रष्टाचार से लिप्त है पूरा उत्तर प्रदेश। जनता त्राही त्राही कर रही है। मंत्री के बेटे बेटी विदेशों में ऐश कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य हो या कोई भी इनकी मंत्री हो, जमीन कब्जा कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। जनता पे कौन ध्यान दे रहा है? जनता की योजनाएं है कहाँ पर मार्केट धरती पर? उत्तर प्रदेश की कौन सी योजना है वो धरती पे हो, बताइए। ड्रामा चाहे जो करवा लीजिए, एक तो कुंभ तो संभला नहीं इनसे। लेकिन डबल इंजन सरकार कहते हैं बीजेपी। कुंभ तो संभला नहीं इनसे डबल इंजन से। कितने लोग मर गए, आज तक उनकी लाशें नहीं पहुंचा पाए आप। हिंदुओं की लाशें नहीं पहुंच पाए उनके घर पे, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। अब बिना अंतिम संस्कार के
पाखंडी लोगों ने कह दिया मोक्ष की प्राप्ति हो गई। सोच के देख लीजिए आप। कह रहे वहां मरने वाले तो सीधा मोक्ष चले गए, कोई बीच में लाट लपेट में कहीं ना नहीं। कहीं ये लोग शिव नबी का नाम इसलिए बार बार लेते हैं जैसे ये मुसलमानों की आत्माओं को दुखित कर सके, मुसलमान सड़क पे आए, उनको ये मौका मिल जाए कि मुसलमान कट्टर है। बस मसला यही है, मुसलमान किसी भी तरह से कट्टर नहीं है। अगर वो कट्टर होता तो अगर आज ये सोचो, अगर आई लव राम लिखने पे हिंदुओं पे एफआईआर हुई तो आज देश का माहौल क्या होता। सोच के देख लो आप बस। लेकिन मुसलमान ऐसा कर रहा है। ये कुछ संगठन वाले लोग जो है ये पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए आ रहे हैं। इनका कोई मैटर नहीं था उस त्योहार में, इनसे कोई मत संबंध नहीं था। वो त्योहार मुसलमानों का था, मुसलमान उसको मना रहा था, शांति तरीके से मना रहा था, कोई चिरपोट नहीं हो रही थी। तो फिर इन्होंने इस तरह की हरकतें क्यों की? क्या किसी को जुलूस निकालने का, किसी को अपना प्रोग्राम करने का, अपने ईश्वर को याद करने का अधिकार नहीं है? अगर अधिकार नहीं है तो संविधान लिख दिया जाए कि सिर्फ हिंदुओं के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। हम तो मनाएंगे, खुले तौर पे मनाएंगे, जाएंगे मस्जिद, लोग को दिखा दो। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों पे किया गया अत्याचार, दलितों पे किया गया अत्याचार, ओबीसी पे किया गया अत्याचार आने वाले समय में इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी और ये सरकार गिरेगी। इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी और ये सरकार गिरेगी। इस सरकार से उत्तर प्रदेश में मामला दर्ज कर लिया जाता है। हालांकि बाद में ये भी कहा दिया जाता है कि संविधान का हवाला देते हुए ये वाजिब है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीर आई वो लगातार सुर्खियों का विषय है। अगर वो कोई वाजिब मामला था तो एफआईआर किस लिए हुई थी? अगर संविधान इस बात याद देता है तो एफआईआर किस नाम पे मुसलमानों पे की गई? क्या गलती थी उन मुसलमानों की जो उनको 18 लोगों पर आपने एफआईआर किया? बेशर्मो जवाब दो इससे का दलालो, क्यों किया आपने एफआईआर उनके ऊपर? उनको तत्काल छोड़ा जाए, हम ये मांग करते हैं। शांति व्यवस्था बनाई जाए, उनको छोड़ा जाए और आगे ऐसा नहीं होगा मुख्यमंत्री हस्त करे कि उनके गुंडे इस तरह के काम नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के रामराज के सीधे तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें। रिपब्लिक समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।